हेलो एवरीवन। तो आज पढ़ेंगे हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का पीएच। ठीक, पहले हर चीज़ समझेंगे एकदम बेसिक से, पीएच क्या होता है, ठीक है, और जो जो चीज़ें होंगी सब समझेंगे। और बाद में इस टॉपिक से एग्जाम में क्या आएगा 10th क्लास में, वो हम वीडियो के 2 मिनट में डिस्कस कर देंगे। तो आप अगर लास्ट के 2 मिनट की वीडियो देख लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा पेपर में। ठीक, तो देखो पीएच का मतलब क्या होता है। ठीक, अब यहाँ अगर आप देखोगे देखो पी बना होता है छोटा और एच कैसा होता है लार्ज, बड़ा। ठीक, तो वैसे लिखते हैं इसको, सामान्य भाषा में बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। और यहाँ इसको बोल देते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन, ठीक है, H+। लेकिन अगर इसका एग्जैक्ट मीनिंग देखोगे तो एग्जैक्ट जो P होता है इसका मतलब होता है पोटेंज। ये शब्द है जर्मन भाषा का, लेकिन इसका मीनिंग यही होता है, हमें याद नहीं करना है। मीनिंग यही होता है इसका, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये होती है पीएच की फुल फॉर्म। ठीक, अब होता क्या है पीएच, देखो अगर पीएच, पहले पीएच का फॉर्मूला देखते हैं, फिर इसमें जो जो चीज़ होंगी उसको एक एक करके सब समझते हैं। ठीक, पीएच कैसे लिखते हैं, माइनस लॉग बेस 10 होता है इसका ये। अब देखो यहाँ पर समझने की दो चीज़ हैं, एक समझने के लॉग क्या होता है और दूसरा है H+। तो जानते हैं हम H+ क्या होता है, हाइड्रोजन आयन। और जब इसके आगे ये लगा है, ठीक है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, सांद्रता नापने का तरीका होता है ये होता है, जैसे यहाँ लिख दिया 10-2 इतने मोल पर लीटर। ठीक, अगर ऐसे ब्रैकेट लगा है, इससे क्या पता करते हैं, कंसंट्रेशन है, सांद्रता, ये बताता है मोल पर लीटर। ठीक, अब समझते हैं लॉग क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप इसके क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो देखो लॉग क्या होता है बेसिक भाषा में, जैसे सिंपल समझो, जैसे मेरा लिखा आएगा 2 की पावर 3। ठीक, जैसे मैं लिख दिया 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ये 2 है, ये बेस है, अगर इसकी 3 पावर करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। अब देखो लॉग क्या कहता है, लॉग ये कहता है कि देखो ये मेरा बेस है 2, ये मेरा बेस है, अब वैल्यू आ रही है मेरी 8, तो अब मुझे क्या बताना है, ये बेस है मेरा 2, वैल्यू 8, तो बस ये बताना है कि इसकी कितनी पावर कर दें नीचे वाली संख्या की कि मेरा 8 आ जाए। तो ये आ गया 3 करोगे तो इसकी वैल्यू हो गई log 2/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी 3। तो लॉग अगर की संख्या है लॉग लिखा है तो बस ये करो जो लॉग के नीचे वाला बेस है इसकी कितनी पावर करें कि इसकी वैल्यू आ जाए 8। और एग्जांपल देखते हैं इसके, देखो ठीक, तब करते हैं। तो हमने बोला बेस 10, तो अगर यहाँ देखो 10 की पावर 1 लिखोगे तो क्या आएगा 10। अब मैं को इसी चीज़ को क्या करो लॉग में चेंज करो, तो देखो लॉग 10, बेस 10 है, वैल्यू भी 10 आ रही है। कोई चीज़ हो, ठीक है, जितना बेस हो उतना ही वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है, उसकी पावर कितनी की गई है, 1 की गई है पावर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं लॉग 10 और 100 की वैल्यू बताओ, ठीक, तो यहाँ जैसे यह 100, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 10 की कितनी पावर करें कि 100 आ जाए, तो आप क्या करोगे 10 की 2 पावर कर दो, 10 × 10। समझ आया लॉग क्या होता है। चलो और देखते हैं लॉग के बारे में। अब लॉग में क्या होता है, लॉग के कुछ फॉर्मूले होते हैं डायरेक्ट। ठीक, वैसे जो भी न्यूमेरिकल आपको कराए जाएंगे, अभी क्या है, अभी ये सिलेबस से हट गए, जब से सिलेबस अपना CBSE हुआ है तब से इसके न्यूमेरिकल आते नहीं है, लेकिन फिर भी करा देते हैं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आराम से करो, अगर नहीं करना चाहते फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि बोर्ड में नहीं आएंगे। ठीक, तो देखो लॉग बेस कुछ भी मान लो, ठीक है, A मान लिया, अगर यहाँ 2 नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है m × n, तो अगर आप ऐसे इसको लिखते होगे log m + log n, वैल्यू हमारी सेम आएगी, बेस हमारा सेम यही रहेगा। ठीक,
कुछ लोग इसको लॉग के फॉर्मूले बोल देते हैं, ठीक है, या लॉग बेस से कर दो तो m/n, इसका मतलब आ जाएगा log m माइनस लॉग बेस सेम रहेगा। एक और लिख देते हैं बस, log m की पावर n बेस a, ये n मेरा आगे आ जाएगा, ठीक है, n log n। अभी हमने पढ़े थे एसिड बेस पढ़े थे, ठीक है, अम्ल और क्षार पढ़े थे, तो हमने क्या पढ़े थे, उसके साथ सूचक पढ़े थे, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या करते हैं, अगर किसी इंडिकेटर को किसी सॉल्यूशन में डालो तो वो इंडिकेटर आपको ये बता देंगे कि ये मेरा एसिड है या बेस है, ठीक है, मेरा अम्ल है क्षार है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये पता करना है कि जो मेरा अम्ल है, अम्ल भी हमने कितने तरह के पढ़े हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, एक होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, सांद्र अम्ल, एक होता है तनु अम्ल, ठीक। तो सांद्र अम्ल का मतलब इसमें एच आयन ज़्यादा होंगे, तनु का मतलब एच आयन कम होंगे। अब अम्ल में भी देख रहे हैं हम कौन सा ज़्यादा अम्लीय है, कौन सा कम अम्लीय है। क्षार में देखेंगे तो कौन सा ज़्यादा क्षारीय है, कौन सा कम क्षारीय है। तो अब क्या करो, ऐसे बोलना तो सही नहीं लगता ना कि वो ज़्यादा है कम, ये चीज़ होती है सापेक्ष चीज़ें। तो पीएच हमारा क्या करता है कि हम इन चीज़ों को वैल्यू दे देते हैं। अगर वैल्यू होगी देख के बता सकते हो तुरंत, किसी का मान 10 है, किसी का मान 11 है, तो बता सकते हो 11 वैल्यू 10 से ज़्यादा है। तो पीएच वैल्यू क्या करते हैं, हम एसिड बेस को, कोई सॉल्यूशन है मेरा कितना अम्लीय है कितना क्षारीय है, उसके बेस पे हम वैल्यू देते हैं, ठीक है। और वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। पीएच क्या होता है, ठीक है, तो किसी बिलियन का पीएच मान, या किसी बिलियन का, ऐसे लिख दो, किसी बिलियन का पीएच मान उस बिलियन में H3 पॉजिटिव या एच आयन की सांद्रता का नकारात्मक लघुगणक होता है, ठीक। बस यही डेफिनेशन आपको याद रखनी है। और ऐसे ऐसे लिखोगे तो माइनस लॉग H3 पॉजिटिव या लिख दो, और या फिर ऐसे लिख दो लॉग माइनस लगा के H+, ठीक है, दोनों सही। अगर आपसे पूछे डेफिनेशन तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक। अब वो होती है 0 से लेके 14 तक, ठीक। 0 से छोटी नहीं होगी कभी और 14 से बड़ी नहीं होगी। 14 तक की क्यों होती है ये बात पढ़ेंगे हम 11th क्लास में, जब चैप्टर पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक। अभी यही मान लो बस ये 14 तक होती है, ठीक। तो देखो 0 से वैल्यू शुरू होंगी मेरी, कहाँ तक जाएंगी, 14 तक, समझते हैं, ठीक है। अब देखो बीच में कहीं 7 आएगा, 0 14 चलेगा, बीच में 7 आएगा। तो अगर किसी बिलियन या किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू अगर मेरी 7 आती है तो वो मेरा कैसा होता है, न्यूट्रल या उदासीन, ठीक। तो देखो जब भी पीएच की वैल्यू 7 आए तो कैसा हुआ, उदासीन। और जब पीएच की वैल्यू मेरी 7 से कम आए, ये मेरा पीएच है और इसकी वैल्यू मेरी कैसी हो, 7 से कम, तो ये हमेशा कैसा होगा मेरा, एसिड या अम्ल, ठीक। और कोई सॉल्यूशन कैसा होगा, पीएच तो कैसा होगा, एसिडिक या अम्लीय, ठीक। अब देखो अगर पीएच की वैल्यू है मेरी ग्रेटर देन 7 आए, 7 से बड़ी आए, तो मेरा कैसा होगा सॉल्यूशन, बेसिक या क्षारीय। अब देखो एग्जाम में यही पूछेगा, एग्जाम में आपको क्या करेगा, पीएच मान दे देगा और पूछेगा बताओ ये कैसा है, ठीक है, अम्लीय है क्षारीय है। तो आप बस कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि अगर पीएच 7 से कम है तो मेरा अम्लीय है, पीएच 7 से ज़्यादा है तो मेरा क्षारीय है, और पीएच 7 है तो मेरा कैसा है, उदासीन, ठीक है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं किसका फिर। तो हमको पता है जल कैसा होता है, वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल, ठीक, कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल का हमें पता है कितना होता है, 7। पानी कैसा होता है मेरा, उदासीन। और या फिर ये बोलेगा कि किसी विलियन का पीएच जो वैल्यू है मेरी वो है 2, ठीक। अब पूछेगा बताओ ये कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है। तो आप क्या करो, 7 से देख लो, 7 से छोटी है तो कैसा हो जाएगा मेरा ये अम्लीय,
ठीक है। जैसे अगर उसने दे दिया pH मेरा, कोई दे दिया कि pH की वैल्यू मेरी 11 है, तो 11 दिया तो इसका मतलब कैसी होगी मेरी क्षारीय। ठीक है, ये तो बहुत आसान है ना, बिल्कुल आसान है। आपने बस 7 से तुलना कर दी, 7 से कम अम्लीय हो गया, 7 से कम क्षारीय हो गया। लेकिन हमने चैप्टर शुरू किया तो क्या बताया, हमने शुरू किया तो बताया कि ये बताएगा कि कौन सा ज़्यादा अम्लीय है, कौन सा कम अम्लीय है, कौन सा ज़्यादा क्षारीय है। तो ये कैसे पता करेंगे। ठीक, चलो और या फिर क्वेश्चन आएगा कि कोई विलयन है उसमें OH नेगेटिव है तो वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, या कोई विलयन है उसमें H आयन है तो वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। ठीक, तो देखो कोई विलयन या कोई भी सॉल्यूशन अगर मेरा अम्लीय या क्षारीय है, ये डिपेंड करता है उसमें कौन से आयन ज़्यादा है। अगर मेरा H+ ज़्यादा है तो कैसा हो जाएगा अम्लीय एसिडिक, OH नेगेटिव ज़्यादा है तो कैसा हो जाएगा क्षारीय। तो हर विलयन में दोनों होते हैं ये। ठीक है, देखो OH नेगेटिव नहीं होगा तो उसकी जगह कोई नेगेटिव होगा, जैसे HCl ले लिया आपने तो उसमें H पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा, तो प्लस माइनस दोनों होंगे। तो जो ज़्यादा होगा विलयन कैसा हो जाएगा मेरा वैसा ही हो जाएगा। तो देखो चल इस चीज़ को और समझ लेते हैं। मान लो ये रेंज है मेरी विलयन की, नहीं यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं कहूँ इतने मेरे पास H+ है इतने, ठीक है, चलो पेन चेंज कर लेते हैं। ये मेरे कैसे H+, और जितने H+ हैं उतने मेरे पास क्या है OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। ठीक, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ विलयन कैसा होगा। तो यहाँ देखो क्या दोनों बराबर, जितने H+ हैं उतने मेरे कैसे OH नेगेटिव, तो कैसा होगा ये न्यूट्रल। अब मैं क्या करूं, अगर H आयन को बढ़ाता जाऊं तो देखो एक ऐसे बॉक्स बना लेते हैं समझने के लिए। अगर इस लाइन को ऐसे मिला दिया जाए, ठीक है, अब देखो, अब इस लाइन से जैसे इधर आओ, ठीक है, जैसे इधर आओगे तो आप अगर यहाँ चेक करना है तो ऊपर वाला मेरा H+ है, नीचे वाला मेरा कैसा है OH-, तो यहाँ H+ इतने, यहाँ OH- मेरे कितने हो जाएंगे कम। चलो रेड से लिख देते हैं H+, और ये मेरा क्या हुआ OH नेगेटिव। तो यहाँ कैसा था न्यूट्रल, तो ये कैसा हो जाएगा मेरा अम्लीय। और इधर आओगे आप, इससे चल गए, देखो यहाँ देखो, तो यहाँ पर H आयन ना और ज़्यादा हो रहा है ना, बढ़ते जा रहे हैं, तो ये मेरा ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। ये OH आयन यहाँ बहुत कम रह गए, देखो OH आयन। तो यहाँ से तो एक क्वेश्चन आंसर आता है, कभी आपसे पूछ लेगा कि किसी विलयन में OH नेगेटिव है तो बताओ विलयन कैसा होगा, अम्लीय क्षारीय। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि H+ और OH- होने से अम्लीय क्षारीय नहीं होता, कौन सा ज़्यादा है उससे मेरा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा एसिडिक या बेसिक। ठीक, ऐसे इधर जाओगे आप, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, यहाँ पॉइंट लोगे तो सिर्फ इतने H+, ठीक, और ये मेरे OH नेगेटिव है, तो यहाँ OH ज़्यादा है तो ये मेरा क्या है, ये मेरा क्षारीय ज़्यादा है। ठीक, चलो अब देखो pH वैल्यू हमने पढ़ा था 0 से लेके 14 तक, तो इसको क्या है नंबर दे देते हैं, 0 1 2 3 ऐसे ही 4 5 6 और यहाँ न्यूट्रल पर 7, 8 9 10 11 12। ठीक है, तो अब मेरी क्या करती है pH वैल्यू क्या है, pH वैल्यू एक नंबर होता है, वो क्या करता है, वो ये बताता है कि सॉल्यूशन मेरा है कितना एसिडिक कितना बेसिक। अब आपको 2 नंबर दे दूं मैं, आप बताओ इसे, एक कोई सॉल्यूशन है उसका pH वैल्यू 2 है, ठीक है, एक A सॉल्यूशन है उसका pH मेरे पास है 2, और एक मेरा B सॉल्यूशन है उसका pH है मेरे पास 3। अब हमें ये बताना है कि बताओ इसमें कौन सा एसिडिक ज़्यादा होगा या कौन सा अम्लीय ज़्यादा होगा। तो देखो जैसे इधर आते जा रहे हैं लेफ्ट साइड में ना H+ बढ़ते जा रहे हैं और pH की वैल्यू कम होती जा रही है, तो जिसकी वैल्यू कम होगी वो एसिडिक मेरा ज़्यादा होगा। तो
इस चीज़ को लिखने के देखो एक तो तरीका है, अगर इसको लिखोगे मैथ में तो ऐसे लिखेंगे पीएच जो है ये पीएच वैल्यू, ठीक। अब मुझे चेक करना है एसिडिक, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं। अरे एसिडिक नेचर देखना है आपको, एसिडिक नेचर। इधर आओगे, एसिडिक नेचर क्या है मेरा, इधर बढ़ रहा है और पीएच वैल्यू कम हो रही है, तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। और जैसे यहाँ से इधर चलोगे 7, 8, 9, 10, यहाँ पर मेरा पीएच की वैल्यू भी बढ़ रही है और मेरा जो सॉल्यूशन है उसका बेसिक नेचर भी बढ़ रहा है। तो बेसिक नेचर चेक करना है या बेसिसिटी, वो होती है मेरी। इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर किसी का पीएच कम है तो उसको अम्लीय ज़्यादा होगा, पीएच ज़्यादा है तो वो क्षारीय ज़्यादा होगा, ठीक। तो आप करते हैं इसका एक क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है कि पीएच वैल्यू ऑफ सम सॉल्यूशन आर गिवन। कुछ सॉल्यूशन है मेरे, इसको नाम दे देते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं पीएच का। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सिंपल। क्या करेगा, ऐसे लिख देगा और ये कुछ सॉल्यूशन दे देगा फिगर आपको, बोल देगा कि क्वेश्चन बोल रहा है कि पीएच वैल्यू ऑफ सम सॉल्यूशंस आर गिवन। एक कुछ सॉल्यूशन के पीएच मान दिए गए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सबको छांटना है कि कौन से एसिडिक होंगे और कौन से मेरे बेसिक होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन इसमें मान लो पूछेगा कि इसको अरेंज करो इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर में या इंक्रीजिंग बेसिक ऑर्डर में। दूसरा क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा 10th के हिसाब से, ठीक है, लेकिन आसान है, आप समझ में आया क्लियर। तो देखो सबसे पहले क्या छांटना है मुझे, एसिडिक छांटना है, तो लिख लेते हैं, ठीक है। चलो एसिडिक, मुझे पता है एसिडिक कौन कौन से होंगे मेरे पास, जिनकी वैल्यू पीएच जो होगा वो 7 से कम होगा। इधर देखो 11, ये 3 है, तो सी मेरा कैसा हो जाएगा, एसिडिक। बी का पीएच 2, तो बी मेरा कैसा हो जाएगा, एसिडिक या अम्लीय, ठीक है। अब मुझे पता करना है क्षारीय कौन सा होगा इसमें या बेसिक। तो देखो जो वैल्यू 7 से बड़ी होगी वो क्षारीय होगा, तो 11 और 13, तो ए और ई, ए और ई मेरे कैसे हो जाएंगे, बेसिक। और पता करना न्यूट्रल मतलब 7, तो कौन सा हो जाएगा मेरा, डी। आगे समझ में। तो जो मेरे सॉल्यूशन बी और सी हैं वो अम्लीय हो गए, ए और ई में क्षारीय हो गए, और डी मेरा कैसा हो गया, डी मेरा हो गया न्यूट्रल। अब अगर ये बोले कि मुझे अरेंज करने इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर, ठीक है, अम्लीयता के बढ़ते क्रम में, चलो लिख लेते हैं इस चीज। अब देखो दूसरा क्वेश्चन इससे क्या बन जाएगा, ये पीएच मान दिए हुए ए बी सी डी, तो अब ये बोलेगा इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, मतलब अम्लीयता के बढ़ते क्रम में लगाओ, ठीक है। चलो इसकी हिंदी लिख लेते हैं, अम्लीयता के बढ़ते क्रम में। अब देखो बढ़ते क्रम का मतलब क्या है, सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, जो अम्लीय कम होगा, तो सबसे कम अम्लीय क्या कौन सा होगा इसमें, 11, तो मेरा ई। इधर 13 दिया हुआ है, तो सबसे पहले मेरा होगा ए, ठीक। 13 के बाद कौन सा है, 11, ई। फिर आ जाएगा डी, ठीक है। इसमें क्या करो कि जिसका पीएच मान सबसे कम होगा, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, वो सबसे बाद में आएगा। तो इसको लिखने के कई तरीके हैं। तो अब देखो सबसे मेरा कम कितना, 2, तो पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, यहाँ से देखोगे तो ठीक है, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा। तो अब देखो 13, 11, 7, 3, तो ऐसे अरेंज करना है। 13 क्या है मेरा ए, 11 का है मेरा ई, डी मेरा कितना है 7, ठीक है, और 3 मेरा कितना है सी, और 2 कितना है मेरा बी। तो ये मेरा हो गया अम्लीयता का बढ़ता क्रम। सबसे ज़्यादा अम्लीय मेरा बी हो गया, सबसे कम अम्लीय, देखो सबसे ज़्यादा अम्लीय और कम अम्लीय, ये ठीक है, जो ज़्यादा अम्ल होगा वो क्षारीय कम होगा, और जो क्षारीय ज़्यादा होगा वो अम्लीय कम होगा। अब यही इसको पूछ रहे हैं आपको सेम क्वेश्चन, इंक्रीजिंग बेसिक नेचर, इसका क्या कर दो, इसका उल्टा कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये बोल रहा है कि किसी सॉल्यूशन में जो कोई सॉल्यूशन है ए, उसमें जो एच आयन का कंसंट्रेशन है वो है 10⁻⁻² मोल पर लीटर। ठीक, सबसे पहले कह रहा है कि पीएच वैल्यू बताओ। उसके बाद पूछ रहा है कि तुम्हारा ए है सॉल्यूशन, वो कैसा है, मेरा एसिडिक है या बेसिक है। ठीक, हिंदी देखोगे सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, कोई विलयन है ए, उसमें जो देखो इसका मतलब पता है, मुझे पहले लिख दिया। अगर एच आयन के आगे 2 ब्रैकेट लग रहे हैं वो क्या होता है, कंसंट्रेशन। ठीक है, ये दिया है 10⁻² मोल पर लीटर है, तो पीएच मान बताओ तथा ए की प्रकृति बताओ। तो हमें क्या पता है, हमें देखो पीएच की ये पता है -log एच आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, H3O पॉजिटिव। अब यहां रखो वैल्यू पीएच -log ये कितना दिया है 10⁻², 10⁻²। पीएच में हमेशा बेस 10 होता है। ठीक, अब देखो, अब पीएच की वैल्यू निकालेंगे हम। एक फॉर्मूला लगाया था पीछे हमने, अगर लॉग दिया है, बेस कुछ दिया है यहाँ, m⁻n हो तो इस वाली n को आगे ले आते हैं, ये हो जाता है n log m। अब देखो यहाँ पर आगे क्या है -2, इसको आगे लाओगे तो यहाँ माइनस है, इसका गुणा हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये बचेगा मेरा log 10 × log 10। log 10 की वैल्यू बताई थी आपको कि 10 की पावर कितनी करेंगे, 10 आ जाए तो 1 पावर करेंगे, तो ये इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 1। तो पीएच जो मेरा यहाँ से आ जाएगा 2। ठीक है, ये फॉर्मूला भी होता है, अगर तुम्हारा जितनी वैल्यू यहाँ है उतनी वैल्यू यहाँ आ जाए, इसके मान क्या होता है, पीएच मान 2 आ गया। चलो एक चीज निकल गई। दूसरा पूछा है कि ए का नेचर बताओ कि मेरा कैसा होगा। मुझे पता है कि पीएच अगर मेरा 7 से कम आएगा तो नेचर कैसा आएगा मेरा, एसिडिक। तो ये मेरा कैसा हो जाएगा। और जो सूचक थे हमारे पास क्या था, सॉल्यूशन था, उसमें डाल के बता रहे थे ना हम कि ये एसिडिक होगा, ये बेसिक होगा। ठीक है, पीएच पता करने के लिए क्या पता होना चाहिए, मुझे एच आयन का कंसंट्रेशन। मैं आपको अगर सॉल्यूशन दे दूँ गिलास में भर के, ठीक है, एक सॉल्यूशन दूंगा, बोलूंगा बताओ इसकी पीएच मान बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे ना। आपको नहीं पता कि इसके अंदर एच आयन का कंसंट्रेशन 10⁻² है या 10⁻4 है, 10 की नहीं पता, तो फिर इंडिकेटर तो है नहीं पीएच। पीएच वैल्यू क्या है, पीएच स्केल है मेरा, वो सिर्फ ये बताता है। अगर मुझे किसी का पीएच पता है तो ये बता सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है, कौन सा ज़्यादा क्षारीय है। ठीक, लेकिन अगर मुझे मालूम भी तो करना है पीएच, पीएच कैसे मालूम पड़ेगा मुझे क्या इसका पीएच 2 है, इसका पीएच 3 है। ठीक है, ये पता करने के लिए हमारा होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगर लैब में देखोगे तो पीएच पेपर आता है मेरे पास। ठीक है, पीएच पेपर, तो पीएच पेपर और पीएच इसके वैल्यू दोनों अलग अलग है। पीएच पेपर मेरा क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब देखो नाम बता रहा है, इसको बोलते हैं सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक, बोलते हैं सार्वत्रिक सूचक। जैसे नाम है, सार्वत्रिक सूचक का मतलब ये है कि कैसा ही विलयन हो आपके पास, उसमें अगर पीएच पेपर डालोगे तो उसका कोई ना कोई रंग आएगा, कोई ना कोई रंग आएगा, तो उसकी कोई ना कोई पीएच जो रंग होगा वो किसी न एक पीएच वैल्यू से अटैच होता है। उसका रंग देख के बता सकते हो कि इसका पीएच कितना होगा। ठीक, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है, छोटी सी परिभाषा है कि किसी भी सॉल्यूशन में एच आयन कंसंट्रेशन को बताता है कि इसमें एच आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एच आयन कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, चल लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है कि डिफरेंट सॉल्यूशन लोगे, जिस हिसाब से उसमें एच आयन का कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, एच आयन की जितनी सांद्रता होगी उस हिसाब से रंग देगा वो। कौन कौन से रंग देगा ये तुम्हें याद नहीं करना है। ठीक है, किसी एग्जाम में आपसे कभी नहीं पूछेगा कौन कौन से रंग देगा, लेकिन ये है कि जब अगर लैब में पीएच पेपर देखोगे, पीएच पेपर लैब में आएगा, तो पीएच पेपर के साथ में एक तुम्हारे पास एक पेपर आता है। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, उसमें रंग की पट्टी बन रही होती है। कैसी पट्टी बन रही होती है, देखो जैसे यहाँ होगी रेड, ठीक है, लाल होगी, फिर क्या है कि लाल धीरे धीरे कम होती जाएगी, थोड़ी हल्की हो जाएगी, रहेगी लाल, ज़्यादा लाल, कम लाल, फिर यहाँ कैसा आ जाएगा येलो, ठीक है, पीला हो जाएगा। और जैसे यहाँ चलते जाओगे 7 के 6 से 7 के करीब पहुँचोगे, ये हल्का हल्का ग्रीन होने लग जाएगा। ठीक है, हरा होने लगेगा, यहाँ और हरा हो जाएगा,
इधर हरा हो जाएगा, ठीक है, और जैसे इधर चलोगे तो तुम्हारा ब्लू हो जाएगा। अब जैसा कलर होगा हर कलर के साथ में पीएच वैल्यू होती है। जैसे रेड एकदम है तो उसके लिए 0 वैल्यू है, ब्लू एकदम है इसके लिए ठीक है 14 वैल्यू है, 7 एकदम है इसके लिए ग्रीन वैल्यू है। तो आप क्या करो, सॉल्यूशन लो, उसमें पीएच पेपर डुबाओ, उसका कलर देखो, और उसके साथ में एक पेपर आएगा उस पर दिख जाएगा, ठीक है, जो तुम्हारा कलर आए उस कलर के लिए पीएच वैल्यू देख लो कितनी है। तो ये मेरा यहाँ से यहाँ कैसा है एसिडिक, तो इसमें मेरा कलर कैसा आता है रेडिश येलो, और यहाँ आता है मेरा ग्रीनिश येलो। ये पेपर में नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, ये पेपर में कभी नहीं पूछेगा कैसा कलर आएगा। ये तुम्हें जब भी लैब में प्रैक्टिकल करोगे तो पीएच पेपर मिलेगा, और पीएच पेपर के साथ में तुम्हें कलर मिलेंगे, ठीक है। अब स्क्रीन पर देख रहे होगे जो अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना सिंपल, उसमें क्या है ये पीएच पेपर है, तो पीएच पेपर के देखो ये अलग अलग कलर है और इसके साथ में इसकी पीएच वैल्यू भी लिखी हुई है, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा पीएच का। क्वेश्चन बहुत आसान आता है पीएच का। क्वेश्चन जो आएगा सिंपल यही पूछेगा तुमसे कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। अब पढ़ते हैं, छोटा टॉपिक है, उसमें यह है कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या प्रभाव होता है। तो क्वेश्चन जो क्वेश्चन आते हैं वो समझते हैं और सारे टॉपिक समझते हैं इसके। तो देखो एक तो ये है कि जैसे हमारा शरीर है, ठीक है, ह्यूमन या एनिमल, ह्यूमन एंड एनिमल, हमारा शरीर जो एकदम सही काम करता है वो 7 से लेके 7.8 ये रेंज है हमारी। अगर हमारी बॉडी का पीएच इतना होगा तो हम सही रहेंगे। 7 इतने से कम हो जाएगा, इतने ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा बॉडी एकदम सही बिहेव नहीं करेगी, ठीक। और यही किसके लिए, एनिमल के लिए। तो अब देखो कोई अगर एनिमल्स उसमें रह रहा है, सी में रह रहा है, तालाब में रह रहा है, अगर बारिश हो जाए तो जब पहली बारिश होती है तो पता है कि आसमान में बहुत सारी गैसें होती हैं, SO2 वगैरह, ये क्या होती है बारिश के साथ आती हैं, तो पानी मेरा कैसा हो जाता है, अम्लीय। तो अगर मेरे जो बारिश का पानी है, ये क्वेश्चन अच्छा आता है, कई बार आता है, ठीक है, अगर उसका मेरा पीएच 5.6 से कम हो जाए, पीएच की वैल्यू, ठीक है, ये क्या है मेरा रेन वाटर। अगर मेरा रेन वाटर बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाए, तो देखो ये रेंज दिख रही है 7.8 काम करता है, तो इनकी दिक्कत होगी एनिमल्स के लिए। और इस चीज को बोलते हैं हम अम्लीय वर्षा, ठीक है, एसिडिक रेन। क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन, या क्या बोलते हैं इसको, अम्लीय वर्षा। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एसिडिक रेन, ठीक है, या पूछेगा कि अम्लीय वर्षा क्या होती है, तो आप लिख दो, हिंदी में लिखोगे तो बोलोगे जब वर्षा के पानी का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है दैट इज कॉल्ड अम्लीय वर्षा। इन इंग्लिश में लिखो व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 दैट रेन इज कॉल्ड एसिडिक रेन, ठीक है, लिख लोगे, डेफिनेशन लिख देंगे इसकी, ठीक है। समझ में आ गया अम्लीय वर्षा क्या होती है हमारे हमें। तो ये पढ़ ला हमने एनिमल्स के लिए। तो एनिमल से पढ़ेंगे हमने अम्लीय वर्षा। अब ह्यूमन के लिए क्या पढ़ेंगे। अब देखो ह्यूमन के लिए क्या होता है कि हमारे अंदर हमारे अंदर अम्ल होता है HCl, वो क्या करता है, खाना पचाने में हेल्प करता है। कुछ आपने ऐसा खा लिया वो खाना पच नहीं रहा, तो शरीर क्या करेगा, और HCl देगा। अब तुम्हारे जो पेट है उधर, उसके अंदर क्या हो जाएगा, अम्ल ज़्यादा हो जाएगा। अम्ल ज़्यादा होगा, जलन होगी, तुम्हें जलन होगी तो उल्टी सी होगी, इसका मतलब अंदर का पीएच कम हो गया। अब वो तुम्हें क्या करना है, एसिडिक होकर उसको बनाना है क्षारी। उसके लिए क्या खाते हैं फिर, ठीक है, उसके लिए खाते हैं जो अम्ल का उल्टा हो, नहीं HCl रिलीज होता है। HCl मेरा अम्ल है, और अम्ल का उल्टा क्या होता है, प्रत्यम्ल, या इसको बोलते हैं एंटा एसिड। एंटा एसिड बेस चाहिए मुझे, ठीक है। तो यहां देखो एक तो होता है बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा खा लो।
और दूसरा होता है, ये ज़्यादा आता है, पेपर में पूछता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgO। इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या करता है, अगर हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाए एसिडिटी को कम करने के लिए क्या काम आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मेरा बेकिंग सोडा। ठीक है, तो पीएच की दो चीज़ मालूम पड़ गई हमें। अम्लीय वर्षा क्या होती है, जब बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाए। अगर हमें एसिडिटी हो जाए तो हम क्या खाते हैं, बेकिंग सोडा या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, चलो अगला यूज पढ़ते हैं इसका। अगला बता दो, नेचर में जो भी होता है जीव जंतु, वो क्या कर, अपनी रक्षा करने के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। तो ये जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है मधुमक्खी का। ठीक है, बी, मधुमक्खी अगर काट ले हमें तो एकदम दर्द होता है। ठीक, तो हम बोलते हैं कि मधुमक्खी ने डंक मार दिया। ठीक, तो उसके अंदर कौन सा होता है, अम्ल होता है मधुमक्खी के अंदर, वो इससे रक्षा करती है। अगर अम्ल नहीं होगा तो आदमी उसको, कोई भी बच्चा जाके उसको पकड़ लेगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है, अम्ल। अगर आपको कभी भी काट ले, मधुमक्खी काट ले, तो दिख रहा है तुम्हें अम्ल है इसके अंदर, सही करना है तो क्या चाहिए, छार चाहिए, साबुन से धो लो, सर्फ से धो लो। एक प्लांट होता है, जीव तो ये पढ़ लिया मैंने। अब देखो जंतु पढ़ना, जंतु मतलब पौधा होता है, तो पौधा दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल तो नेटल का, उसमें हल्के उसकी पत्ती पर कांटे से होते हैं, कांटे अगर लग गए तुम्हारे तो तुम्हें ऐसे दर्द होता है जैसे किसी मधुमक्खी ने काट लिया हो। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है पीएच का, और एग्जाम्पल पीएच का देखने को मिलता है मिट्टी में। देखो जो भी कोई फसल होती है तो हर तरह की फसल के लिए अलग अलग पीएच वैल्यू चाहिए, लेकिन जो पीएच चाहिए होता है वो अप्रॉक्स 7 के करीब चाहिए होता है। लेकिन मानो तुम्हें कोई फसल करनी है, सबसे पहले क्या करो, मिट्टी का पीएच चेक करो। कैसे चेक करोगे मिट्टी का पीएच, आपने एक जगह की मिट्टी ली और तुम्हारे पास अगर कोई चेक करने का तरीका चेक करो, लेकिन ये इससे एक दिक्कत आएगी ना। हो सकता है आपका इतना बड़ा खेत है, ये पूरा ये खेत है आपका, अब हो सकता है कि यहाँ की जो पीएच वैल्यू ज़्यादा हो गई हो, यहाँ की कम हो। तो एक काम करते हैं, कई जगह से मिट्टी ले लेते हैं, 4-5 जगह से, यहाँ ले लो, यहाँ से ले लो, 5-6 जगह से ले लो, फिर सबका क्या करो, पीएच मान निकालो। मान लो इसका 8 आ गया, इसका 9, इसका फिर 7 आ गया, फिर सबका क्या ले लो, औसत। फिर देखो औसत तुम्हारा अगर 7 से ज़्यादा कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे खेत की जो मिट्टी है वो अम्लीय हो चुकी है। अम्लीय हो चुकी है तो उसको क्या करो, छारी करो। तो छारी करने की बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कले वले डालते हैं लोग। और अगर इसका औसत मान जो आ रहा है वो 7 से ज़्यादा आ रहा है, 7 से ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो मिट्टी है वो क्षारीय है, तो इसको क्या करते हैं, अम्लीय करते हैं। तो पीएच का मान हम दैनिक जीवन में ऐसे भी यूज कर लेते हैं। एक और पढ़ते हैं पीएच दैनिक जीवन में एग्जाम्पल, इसके जो भी नोट्स हैं हम आप लिख देंगे। ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना। दूसरा दंत क्षय होता है। दंत का मतलब दांतों में कैल्शियम होता है। अगर आपका मुंह है, अगर उसको डेली साफ ना करो तो उसके अंदर क्या होता है, पीएच की वैल्यू कम हो जाती है, उससे हमारा दांत का क्या है, जलना शुरू हो जाता है। ठीक है।